हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स प्लेस। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में कोई थ्योरी या फिर ऐसे मैं डिस्कस नहीं कर रहा एक्सरसाइज वगैरह, बस एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ आपका। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा ये कि जैसे एक स्टूडेंट का कमेंट आया, मैंने जैसे एक चैप्टर स्टार्ट किया वेक्टर अलजेब्रा का, तो उसमें फर्स्ट वीडियो में कमेंट आ गया कि ये इसका मीनिंग क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आखिरकार होता क्या है, इसको हम फील कैसे करें। मेन बात तो ये है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा, तो इसके जरिए मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के डाउट्स क्लियर कर दूं, ठीक है। और वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वैसे कमेंट था तो मैं कमेंट करके भी बता सकता था, लेकिन यार मैं सही बताऊं ना, वेक्टर अलजेब्रा ऐसा टॉपिक है जिसमें ना तो स्टूडेंट एग्जैक्टली वो चीज़ पूछ पाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शब्दों की कुछ कमी है, कुछ और शब्द होते हैं ना, तो हम अपना डाउट अच्छे से पूछ लेते हैं। और ऐसा ही टीचर्स को भी महसूस होता है कि यार कुछ और शब्द होते हैं ना, तो हम ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर पाएँ, ये महसूस करने वाली बात है। आपको भी फील हुआ होगा, कभी कभी हमें टॉपिक थोड़ा लेट से समझ में आता है, लेकिन जब समझ में आता है ना तो पता चलता है यार इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो वही वाली बात है। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देता हूँ। एक वेक्टर है ए बी वेक्टर 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, है ना। दिखने में आसान है, लेकिन जब समझते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा हमें चीज़ें और समझने मतलब महसूस होती है कि यार हाँ इतनी सारी चीज़ें हैं। देखो भाई, ये वैसे क्या है, वेक्टर है। ये तो थ्योरेटिकल बात होगी, वेक्टर है। तो चलो थोड़ी सी और थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं। यहाँ पर इसका वेक्टर जब होता है ना, तो वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट ऑफ, ये सबको पता है, फिजिक्स में आप ये पहले करके देख चुके हो ना। आज हम मतलब वो फीलिंग वाली बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया √29। अच्छा, डायरेक्शन की बात की जा रही है। अब देखो डायरेक्शन का मतलब क्या है। डायरेक्शन देखो यहाँ पे आई कैप के साथ क्या है 2, जे कैप के साथ क्या है 3, के कैप के साथ क्या है 4, और सब प्लस में है। इसका मतलब एक्स में अगर 2 की बढ़ोतरी होगी, यहाँ पे आई कैप है ना, आई कैप मतलब एक्स के, एक्स वाली चीज़, एक्स कोऑर्डिनेट या कुछ भी समझ सकते हो। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, रुको एक मिनट। एक्स में अगर 2 की बढ़ोतरी होगी तो वाई में 3 की बढ़ोतरी होगी, और जेड में, जेड मतलब जेड में कोई कोऑर्डिनेट वगैरह, उसमें 4 की बढ़ोतरी होगी। अब ये बढ़ोतरी किस में होगी वो भी समझते हैं। उसके लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि मतलब बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि वेक्टर होता क्या है। वैसे बहुत आसान तरीके से मैंने बहुत बता दिया, लेकिन अब मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताऊंगा। मैंने खूब सोचा कि यार वेक्टर को कैसे एक एग्जाम्पल फ्रेम किया जाए, तो मेरे दिमाग में आया कि पहले तो ऐसा है कि एक पाइप ले लें। पाइप पाइप मतलब एक, जैसे ये है, यहाँ से अगर पाइप में ना, पाइप की डायरेक्शन ऐसे है, मतलब समझ लो कि ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसे निशान लगे हुए हैं ऐसे। तो अगर हम कोई चीज़ यहाँ से डालेंगे ना तो बस सीधी आगे की तरफ ही जाएगी, वो पीछे की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि ये ऐसे से ऐसे दांत से निकले हुए हैं अंदर की तरफ पाइप में, है ना। तो वो वापस आएगी तो ये दांत रोक लेंगे। तो अगर इधर से हम अगर घुसते हैं तो फिर हम सीधा वहीं पे निकलेंगे। लेकिन इसमें फिर वही बात है कि थोड़ा समझ नहीं पाएंगे हम, है ना, एक एक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। मेरे को मतलब इसमें कुछ फ्लो लगा। फिर दूसरा तरीका मैंने ढूंढा, वो तरीका मेरे को थोड़ा ज़्यादा सही लगा कि जैसे समझो कि यहाँ पर एक अपना शहर है, मतलब पूरा शहर इसके अंदर आ गया, अपना अपना गाँव या कुछ भी समझ लो। तो उसमें कोई एक पॉइंट ले लिया, वो है अपना 0,0,0। अभी पॉइंट आप कुछ भी समझ सकते हो सकता है कि अपना पूरे शहर का रेलवे स्टेशन हो या फिर कुछ भी हो, या फिर कोई स्कूल हो, या अपना अपना खुद का घर समझ लो 0,0,0 पर है, ठीक है। और इसमें ना ऐसे हवा चल रही है, इस पूरे कस्बे में एक ही फ्लो में हवा चल रही है, इधर से इधर। अब थोड़ा इसको 3D में समझ सकते हो कि थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ हवा चल रही है। समझ सकते हो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से कोई भी एक डायरेक्शन में समझ लो कि हवा चल रही है। और वो दिन है अपने मकर संक्रांति का, तो सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं, है ना। तो सबका पतंग क्या होगा, अब ऐसा थोड़ी होगा कि भाई यहाँ कोई पतंग उड़ा रहा है, उसका उधर जा रहा है, दूसरे वाले का इधर ऐसे इधर की तरफ आ रहा है, वो इससे पेज लड़ा रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। सबके जो पतंग है ना वो एकदम सेम डायरेक्शन में होंगे। ऐसा समझ लो कि कोई किसी से पेज नहीं लड़ा रहा, सबके पतंग एक ही डायरेक्शन में होंगे ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो पतंग की डोर है ना, समझो कि आप अपने आप को यहाँ पे महसूस करो। यहाँ पर आप यहाँ से पतंग उड़ा रहे हो, आपकी पतंग यहाँ पर है हवा में, यहाँ पर है, ठीक है। और ये ऐसा हो गया, यहाँ से ऐसे है। अब ये पतंग की डोर है ना, ये है वेक्टर, है ना, ये है वेक्टर। आपके हाथ से वो डोर स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ।
और पतंग पे जाके वो डोर खत्म हो रही है, पॉइंट अपना बी हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया ना। अब देखो इसका वे वेक्टर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक डायरेक्शन में है ना, ये इस डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पे कोई चींटी है, जैसे आपके हाथ पे एक चींटी है या फिर कुछ भी समझ लो कोई कीड़ा है, तो वो चींटी जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगी चलना, वो यहाँ से चलेगी ना, तो जब तक ये पतंग की डोर खत्म नहीं हो जाएगी तब तक वो चलती रहेगी। तो जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर ये इस चींटी को यहाँ तक पहुँचा देगा। ये जो पतंग की डोर है ना, वो इस चींटी को चला चला के ये यहाँ तक पहुँचा देगी पतंग तक। तो वेक्टर भी यही काम करता है। जैसे ये ए बी वेक्टर है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो ए बी वेक्टर में समझो कि ए पॉइंट यहाँ पर है, तो ए बी वेक्टर ये जो इसकी जो यहाँ पे फॉर्मेट है ना, ये 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk, इस फॉर्मेट के जरिए इस ए पॉइंट से चालू करके वो बी पॉइंट तक चीज़ों को पहुँचा देगा। अब चीज़ों को कैसे पहुँचा देगा वो भी मैं बताता हूँ। पहले आप ये थोड़ा बहुत समझ में आया ना कि वेक्टर होता क्या है। एक पतंग की डोर की तरह समझ सकते हो, जिसकी डायरेक्शन हवा की डायरेक्शन जैसी होती है, ठीक है, और इसकी एक लेंथ फिक्स होती है। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ, 2ik 3jk और 4kk। तो इसका मतलब क्या है, अभी ये जो शहर है ना, इस पर मैं वापस आऊँगा। इसका मतलब देखो ये है, यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना लिया। यहाँ पर ये क्या है, अगर मैं इस ए को, जैसे ये क्या है, ए बी वेक्टर है, इस ए को मैं एक बार के लिए 0,0,0 समझ लेता हूँ, है ना, इस ए को ओरिजिन समझ लेता हूँ। तो ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर एक ए बी वेक्टर कितना अपना 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk। तो एक्स पे मैं 2 मार्क कर लेता हूँ, जैसे वो छोटी क्लास में 10वीं क्लास में करते थे ना, ये 1 और ये 2 ऐसे कर लिया। और वाई पर 3 मार्क कर लेता हूँ, 1 2 3, और जेड पर 4 मार्क कर लेता हूँ, 1 2 3 4 ऐसा कर लिया। अब यहाँ पर एक डिब्बा सा बना देता हूँ। तो पहले वाई वाला डिब्बा बना लेता हूँ, मतलब वाई जेड वाला, ये 3 है और ये 4 है और यहाँ पर ये 2 है। तो अपने वाई और जेड वाला ये वाला क्लियर कर लिया मैंने। अब ऐसे ही एक क्यूब, मतलब वो बन जाएगा, एक क्यूबॉइड टाइप का बन जाएगा, है ना, घनाभ। तो ये डिब्बा, अगर वो 3D में जिनको डायग्राम बनाना था वो समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर इसके पैरेलल इधर खींच देता हूँ ऐसे, और इसी के ही पैरेलल में इधर खींच देता हूँ यहाँ पर, और इधर भी खींच देता हूँ। तो यहाँ पर एक ऐसा डिब्बा सा तैयार हो गया, ठीक है, ऐसा बन गया। ये 2 पॉइंट, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, ये ओ पॉइंट अपना, मतलब 0,0,0। अब समझ सकते हो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपना। देखो ये इसका एक्स को, ये 2 से है ना, सीधा सीधा 2 से लिंक बना रहा है, ये एकदम सीधी लाइन है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, और इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आप ना, आप अपने आप को यहाँ पे महसूस करो, यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर आपका हैंड है, और आपकी जो पतंग है ना वो यहाँ पे उड़ रही है, यहाँ पर आपकी पतंग उड़ रही है इस कोने पर। यहाँ पर आप इसको कुछ भी समझ सकते हो कि भाई ये 200 मीटर है, 300 मीटर है, 400 मीटर है। तो आपकी पतंग उड़ रही है 200, 300, 400 पर। वैसे आप वो 100 हटा दो तो 2,3,4 आ जाएगा। तो ये एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया अपना। यहाँ पर ए है, ये ओ पर ही ए समझ लो, और ये जो पतंग जहाँ पे उड़ रही है वो आपका बी पॉइंट हो गया। तो ये हुआ ए बी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर ए बी वेक्टर क्या है, ये 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk, है ना। ये यहाँ पर मैंने ना कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड ले ली। ये जो ए पॉइंट है ये मैंने 0,0,0 पर ही ले लिया, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर 0,0,0 समझो कि ये रेलवे स्टेशन, आप यहाँ से पतंग उड़ा रहे हो, तो आपकी जो पतंग हवा में होगी ना वो यहाँ पर होगी। तो ये पतंग की जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वो क्या होंगे, 2, 3, 4। लेकिन हम रेलवे स्टेशन से थोड़ी पतंग उड़ाते हैं, हम तो अपने छत से पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पर ना ए बी वेक्टर, हम जो भी यहाँ पे 11th 12th में पढ़ते हैं ना, ये सब पढ़ते हैं फ्री वेक्टर। क्या पढ़ते हैं, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब जैसे यहाँ पर ये ए बी वेक्टर है, ये यहाँ पर है ए बी वेक्टर, ऐसा ए यहाँ पे बी यहाँ पे, तो ये ए बी वेक्टर है। तो इसको हम उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। इसको, ये यहाँ पर है, इसको उठा के मैं यहाँ पे ले गया दूर, है ना। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से पतंग उड़ा रहा हूँ, अब इसी वेक्टर को उठाकर मैं, हो सकता है कि मैं अपने घर से पतंग उड़ाऊँ, तो वो पतंग यहाँ से यहाँ तक जाएगी। तो ये भी अपना ए बी वेक्टर ही है। मैं यहाँ से, है ना, रेलवे स्टेशन के थोड़ा पीछे आगे यहाँ से पतंग उड़ाऊँ, तो वो भी मतलब सारी हवा तो सेम डायरेक्शन में जा रही ना, तभी अपनी पतंग वैसे ही दिखेगी हमें जैसे रेलवे स्टेशन से दिख रही थी। हम यहाँ पर आ गए तो अपनी पतंग भी अपने साथ साथ यहाँ पर आ गई। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हम जो भी पढ़ते हैं ना वो पढ़ते हैं फ्री वेक्टर। क्या पढ़ते हैं, फ्री वेक्टर। तो आप एक वेक्टर को उठाकर कहीं भी ले जा सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ फिक्स नहीं हुई
कि भाई ए बी वेक्टर जो है वो 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, ये चीज़ फिक्स नहीं होती। ये तो मैंने अभी स्टार्टिंग में रेफरेंस के तौर पे बताया आपको। ये डिब्बा ना, ये डिब्बा, इस पूरे डिब्बे को उठाकर आप कहीं पर भी ले जा सकते हो। अब सारी चीज़ों को लिंक करके बताता हूँ। यहाँ पर क्या है 2ik 3jk 4kk, तो वही बात कि x में 2 की बढ़ोतरी और y में 3 की बढ़ोतरी और z में 4 की बढ़ोतरी, आप इस वेक्टर को उठाकर कहीं पर भी ले जाओ, ये बढ़ोतरी कायम होगी। इस तरीके से, ऐसे प्रोपोर्शनल तरीके से बढ़ोतरी होगी ही होगी, इंक्रीमेंट होगा ये, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर ये 2, ये माइनस आ जाता ना, तो y में 3 की कमी हो जाती है, वो हमेशा फिर कमी होती होती है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, हम यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं 0 0 0 से, तो अपनी पतंग कहाँ होगी, इस x कोऑर्डिनेट में आपको 2 की बढ़ोतरी करनी है, क्योंकि यहाँ पे i के साथ में 2 है। 2 की बढ़ोतरी करेंगे तो 0 + 2 2 पे पहुँच जाएगी, x कोऑर्डिनेट उसका 2 होगा। फिर ये जहाँ से पतंग उड़ा रहे हो उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट में 3 की बढ़ोतरी करनी है मैं, तो y कोऑर्डिनेट 3 पे पहुँच जाएगी पतंग। और फिर अपना कहाँ से उड़ा रहे हैं, z कोऑर्डिनेट क्या 0 है जी, हम तो 0 0 0 उड़ा रहे हैं, तो तीनों में हम 2 3 4 जोड़ देंगे, तो 0 + 2 2 हो जाएगा, 0 + 3 3 हो जाएगा, और 0 + 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बन गया ए बी वेक्टर। लेकिन आप जरूरी नहीं है कि ए को ओरिजिन पर ही मानो, आप ए को कहीं हवा में भी मान सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप छत से पतंग उड़ा रहे हो, या फिर 3 4 मंजिला छत है आपकी, तो इसका खुद का भी कोई कोऑर्डिनेट हो सकता है। समझो कि ये जहाँ से आप पतंग उड़ा रहे हो ना छत से, तो वो 0 0 0 नहीं है, आप कहीं ऊंचाई से पतंग उड़ा रहे हो, तो वो समझ लो कि वो है समझो कि 3,7,100 यहाँ से पतंग उड़ा रहे हो आप, ठीक है, बहुत दूर। तो अब यहाँ से ए बी वेक्टर कैसे बना, ए बी वेक्टर है यही है ना, मैं हर बार इसी को रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ, लेकिन चूंकि फ्री वेक्टर तो मैं इसकी जगह बदल सकता हूँ। लेकिन ये जो डिब्बा है ना, अब ये डिब्बा यहाँ पर बनेगा, ये पूरा का पूरा डिब्बा यहाँ पर बनेगा। अब इस डिब्बे का बनाने का मतलब क्या है, मैं डिब्बे को बनाकर क्या बता रहा हूँ, देखो y की तरफ मैं 3 कट लगाऊंगा, फिर x की तरफ 2 कट लगाऊंगा, और z की तरफ 4 कट लगाऊंगा, है ना, बात वही होगी। लेकिन इसको बेसिक तरीके से ऐसे समझ लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है कि x में 2 की बढ़ोतरी, y में 3 की, और z में 4 की बढ़ोतरी। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट करके ए बी वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। समझे बच्चों, क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से ए बी वेक्टर ऐसा कुछ हो जाएगा, b यहाँ आ जाएगा, b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए बी वेक्टर है 2ik, x में 2 की बढ़ोतरी, तो इस 3 का क्या हो जाएगा 5, फिर 3j है, तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है 7, इसमें 3 की बढ़ोतरी, 2i, 3j एंड ये कितना है 4k है ना, तो 4k, ठीक है, ये बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 + 3 5 हो गया, 7 + 3 ये 10 हो जाएगा। और आपका जहाँ से आप पतंग उड़ा रहे हो वो उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या है 100 है, तो उसमें 4 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहाँ तो अभी आप हो, यहाँ तो आप खुद हो, यहाँ पर आपकी पतंग तो यहाँ पर है ऐसे, ठीक है। और ये जो पतंग की डोर है ना, यह है वेक्टर, यह है वेक्टर। तो पतंग कहाँ पे होगी, इसमें जेड कोऑर्डिनेट में 4 जोड़ देंगे, ये हो जाएगी 104, ठीक है दोस्तों। तो आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, 3, 7, 100 से स्टार्ट किया तो फाइनल पॉइंट हो जाएगा 5, 10, 104। अगर आप 0 0 0 से स्टार्ट करोगे तो 2 3 4 का डायरेक्ट यहाँ पे 2 3 4 पे ही अपना वेक्टर बन जाएगा, 0 से 0 0 0 से 2 3 4, ये हो गया अपना ए बी वेक्टर। लेकिन अगर आप ए मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से चालू कर रहे हो तो आपका खत्म यहाँ पर होगा। ये भी ए बी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये भी ए बी वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आप अब समझ सकते हो। देखो अब हम वापस फाइनली सिटी पर आ जाते हैं और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करेंगे। आपका डाउट आई होप क्लियर कर पाया हूँ। मेरे को हो सकता है कि अभी भी कुछ वर्ड्स की कमी हो, लेकिन अगर आपको समझ में आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये अपनी सिटी है, अपनी जो हवा है ना वो ऐसे जा रही है, और जो हवा है ना उसकी स्टाइल क्या है, वो आप कोई भी पतंग उड़ाओ, अगर वो पतंग को एक्स एक्सिस के अलोंग 2 मीटर धकेलती है ना, मतलब 2 यूनिट धकेलती है, तो वाई एक्सिस के अलोंग वो 3 मीटर धकेल देगी, और जेड के अकॉर्डिंग वो जेड के अलोंग वो 4 मीटर उसको धकेल देगी, ठीक है। मतलब ये रेशियो फिक्स है 2 3 4 ऐसे। तो इस हिसाब से आपका ए बी वेक्टर यहाँ पर भी बन सकता है, आपका ए बी वेक्टर यहाँ पर भी बन सकता है, ए बी वेक्टर इधर भी बन सकता है, कहीं पर भी बन सकता है ए बी वेक्टर। लेकिन जहाँ कहीं पर भी ए बी वेक्टर होगा वो काम यही करेगा,
देखो ये पूरा अपना वो हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्चुअली ए बी वेक्टर ए और बी यहाँ पर ये भी हो सकता है, ए बी वेक्टर अपना ए और बी यहाँ पर ये भी हो सकता है। इधर जो नेगेटिव साइड्स होती है वहाँ से भी स्टार्ट होकर अपना ए बी वेक्टर बन सकता है। हाँ, इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ वो फिक्स है। कितनी, अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला था √29, वो फिक्स है। मतलब जो पतंग की डोर है ना वो फिक्स है। आप यहाँ पर पतंग, यहाँ पर जो पतंग की डोर है वो कितनी लेंथ दी है, √29, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5.5 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसे फिक्स होता नहीं है कि ए बी वेक्टर एक जगह ही बनेगा। डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, आप पतंग कहाँ से उड़ा रहे हो, उस हिसाब से आपके रेस्पेक्ट में पतंग कहाँ पे होगी। आपसे x के अलोंग 2 यूनिट दूर, y के अलोंग 3 यूनिट दूर और z के अलोंग 4 यूनिट दूर, मतलब वही 2 में बढ़ोतरी, 3 में बढ़ोतरी, 4 में बढ़ोतरी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। हर एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया है। ए बी वेक्टर किसी एक ही जगह बने ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, इनिशियल पॉइंट दे दिए तब आप बता सकते हो कि फाइनल कहाँ पर होगा, तब आप फिक्स कर सकते हो। और बहुत आसान तरीके से सीखना चाहो तो आप 0 0 0 पर अपने आप को महसूस करो। तो ए बी वेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई जे के वाली है ना, आई जे के हटा दो, डायरेक्ट 2 3 4 वो पॉइंट जहाँ पर भी आप ऐसे डिब्बा बना के ड्रॉ करोगे ना, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये जो डायगोनल बनेगा यही आपका ए बी वेक्टर हो सकता है। ये एक आसान तरीका है चीज़ों को समझने का। बाकी आप रेफरेंस चेंज करके कहीं पर भी ले जा सकते हो। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर समझा पाया हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई डाउट हो तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।